नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। और आज के वीडियो में आपको कौन सी गलतियां होती हैं, खासकर कॉलम को लेके, मसाले को लेके, या फिर जब आप कहीं भी काम कर रहे होते हैं तो मिस्त्री कौन सी गलतियां करते हैं, ये तीनों बातें आज आपको पता चलने वाली हैं इस वीडियो में। और इन गलतियों से आपको कैसे उबरना है कि जब भी आप साइट पे रहते हैं या फिर घर बनाते हैं, दोनों जगह ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, आपको कहीं किताबों में भी नहीं मिलेगी। अब होता क्या है, जैसे कॉलम का एक फेस देखिए आपने, एक तरफ कैसा है और एक तरफ ये ब्रिक दिख रही है। अब ये हुआ क्यों है या इससे क्या गलतियां हुई हैं? साइट पे आपको इसकी जगह प्लाई भी दिख सकती है, बैटन भी दिख सकते हैं, बहुत सारी चीजें दिख सकती हैं। तो इनसे कैसे बचना है, क्या सॉल्यूशन करना है और कैसे आप अपने कॉलम को मजबूत बना सकते हैं, ये सारी बातें आज आपको इस वीडियो में पता चलने वाली हैं, और बिल्कुल टेक्निकल बात के थ्रू। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब होता क्या है दोस्तों कि इस तरह की गलतियां आती क्यों हैं? आपके पास जब वर्कमैनशिप खराब होती है ना, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। मीन्स ये कॉलम में देखिए ईंटा फंसा हुआ है, साइड पे इसकी जगह प्लाई भी कभी कभी होती है, प्लाई फंस जाएगी या फिर बैटन फंस जाएगा। होता क्या है ना कि आप शटरिंग या फिर कंक्रीट जब करते हैं कॉलम के पास, तो आप ऊपर में मटेरियल कुछ रखते हैं। अब मटेरियल रखने के साथ होता क्या है, वो नीचे गिर जाता है जब आप कंक्रीट करते हैं तो, और नीचे आके फंस जाता है। अब बात आती है ईंट क्यों फंसाता है। लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि कवर ब्लॉक ईंट का लगाते हैं, और कवर ब्लॉक जब ईंट का लगाते हैं और जब कंक्रीटिंग होती है तो वाइब्रेशन की वजह से ईंट फिर नीचे आता है और नीचे आके यहाँ पे फंस जाता है, या फिर यहाँ फंसता है या कहीं और भी। तो इस तरह का जब ईंट आएगा और कंक्रीट, दोनों की जो मजबूती है वो अलग अलग होती है, जिससे आपकी कॉलम की स्ट्रेंथ जो है वो बहुत कम हो जाएगी। मीन्स कॉलम मजबूत नहीं रहेगा। अब आप कहेंगे कि ये बचने के लिए क्या किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, नॉर्मल गलतियां और कौन कौन सी हो सकती हैं कि जैसे इस तरह के टुकड़े रहते हैं और टुकड़े को भी आप वहां पे यूज करते हैं, मीन्स कॉलम में यूज कर लेते हैं, और यूज करने के साथ साथ आप जब कंक्रीटिंग होती है तब ये नीचे आके फंस जाता है और आप निकाल भी नहीं पाते क्योंकि फर्मा लगा होता है। अब इसकी जगह करें तो क्या करें? अब इसकी जगह सोचिए कवर ब्लॉक यदि आप लगा देंगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। अब कहेंगे कवर ब्लॉक क्या होता है, तो नॉर्मल ज्यादातर जगहों पे आपने देखा होगा दोस्तों कि कवर ब्लॉक इजीली मिलते हैं कॉलम के लिए, स्लैब के लिए, बीम के लिए। वो आप लाके छड़ पे लगाएं तो ज्यादा बेटर होगा। यदि आप कवर ब्लॉक नहीं खरीद सकते तो इस तरह का मसाला बनाएं, रिच मोर्टार, मतलब 1 और 3, मीन्स 1 सीमेंट और 3 बालू, उसका बना के आप बिल्कुल 50 mm का या 40 mm का, जितना आपको कवर देना है, बर्फी जैसा पूरा मसाले को बिछा दें और बर्फी जैसा काट लें। और जब सेट हो जाए, मीन्स अच्छी तरह से मसाला सेट हो जाए, तो उसको आप पानी में डाल के रखें कम से कम 7 दिन, और उसके बाद उसको कॉलम में लगाएं। अब कवर ब्लॉक देखिए जैसे इस तरह का भी बनता है, जिसमें तार भी आप फंसा सकते हैं, बर्फी टाइप का आप सर्कुलर भी बना सकते हैं, मीन्स गोल भी बना सकते हैं। 40 mm थिकनेस का मसाला पूरा फैला दिया और उसमें 2 तार फिर फंसा दिए। तो तार क्या होगा कि आपका जब कॉलम के वर्टिकल छड़ में, मीन्स जो खड़ी छड़ होती है उसमें, अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि शटरिंग जब भी आप लगाते हैं तो इस तरह से पूरा शटरिंग पे कंक्रीट ना भरें। मतलब शटरिंग से 1 या 1.5 इंची आपको कम से कम डाउन रखना है कंक्रीट, मीन्स जो ढलाई आप करेंगे। अब साथ ही साथ आपके जितने भी कॉलम आते हैं, अब कॉलम एक बार में पूरा तो डालते नहीं, कॉलम यदि ज़्यादा बड़ा होगा तो आप 2 लिफ्ट में करेंगे। जैसे यहाँ देखिए इसमें ज्वाइंट आपको दिख रहा है, और ये जितने भी कॉलम हैं सब में आपको एक एक ज्वाइंट दिख रहे हैं। अब ज्वाइंट के पास ही ये गलतियां होती हैं। कैसे होती हैं? यहाँ देखिए इस कॉलम में क्या हुआ है कि पूरी कंक्रीट भर दी गई है, जबकि 1.5 से 2 इंच डाउन करके कंक्रीट को भरना चाहिए था। अब यहाँ देखिए भरने के बाद भी क्या हुआ है कि ये सरफेस बिल्कुल प्लेन है, मीन्स बिल्कुल चिकना है। यदि आप दूसरे कॉलम की बात करें तो वहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरह से इसका भी सरफेस एकदम बिल्कुल चिकना कर दिया गया है। और ये चिकना होने की वजह से क्या होगा कि जब आप दूसरी लिफ्ट की ढलाई करेंगे, मीन्स दूसरे कॉलम को डालेंगे शटरिंग ऊपर उठा के, तो इसमें बॉन्ड नहीं बनेगा। उसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह के चिकने सरफेस को ना रखने के लिए एक आपको बीच में पॉकेट लगाना जरूरी है। पॉकेट आप आधे ईंट को भी फंसा के छोड़ सकते हैं। जब आपकी ढलाई गीली हो, थोड़ा सा सेट हो तो उसको निकाल दें। इस कॉलम में भी देखिए ढलाई तो सही है, डाउन करके की गई है, मीन्स 2 इंची डाउन की है, लेकिन सरफेस प्लेन है। अब देखिए 2 इंची मीन्स यहीं तक थी, लगभग 2 इंची डाउन किया गया है। अब यहाँ पे जहाँ आपका प्लेन सरफेस होगा, प्लेन सरफेस होने से क्या होता है कि कंक्रीट वहाँ पे जो आपका सीमेंट
पकड़ेगा ना एक दूसरे को, वहाँ पे हल्का सा दरार कंटिन्यू रह जाता है और वही दरार आपको नुकसान करेगा। अब बात आती है सीयर की काम कैसे करता है। जैसे देखिए इस पेडेस्टल में बीच में एक चौकोर साइज का पॉकेट है, मीन्स गड्ढा है, इसको बनाया गया है। अब इसी तरह से आपको ज़्यादातर नॉर्मल क्या होता है कि ये बड़े फाउंडेशंस में प्लाईवुड से बनाई जाती है, लेकिन आप कॉलम में एक ईंटा भी फंसा के छोड़ देंगे और ढलाई सेट होने के बाद उसको निकाल लेंगे तो आपका ये सीयर की का काम करेगा। अब बात क्या आती है कि आपने देखे होंगे घर में कभी इस तरह के बढ़िया कॉलम फेस आते हैं, तो जो तकनीकी जो जानकारियां होती हैं सिविल इंजीनियरिंग में, वो क्या पहली जो गलतियां होती हैं कि मोनोलिथिक कास्टिंग आपकी नहीं हो पाती है कहीं कहीं पे। अब मोनोलिथिक आप कहेंगे ये क्या होता है, मीन्स हमेशा आपको कॉलम करें या कुछ भी करें आपको एक साथ ही ढलाई करनी है, कहीं पार्ट बाय पार्ट नहीं करना है, या फिर आप जैसे होता है ना कि छोटा छोटा करके बहुत बार में, वैसी चीजें बिल्कुल आपको नहीं करनी है, जिससे आपका कॉलम का फेस बिल्कुल बढ़िया आएगा और मजबूती प्रदान होगी। अब पहली बात आती है मसाले की, कि जब आप बनाते हैं तो आपको मसाला उतना ही बनाना है जितना आप 1 घंटे के अंदर अंदर यूज कर सकें। जैसे मान लीजिए आपको 3 या 4 कॉलम ढलाई करने हैं, तो 4 कॉलम का उतना ही मसाला बनाएं कि चारों कॉलम 1 घंटे के अंदर अंदर आप कास्ट कर दें और मसाला उतना ज़्यादा ना बचे कि आपको पैसे की क्षति हो, या इतना कम भी ना हो कि दोबारा मसाला जब बनाए तो आपका कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट आ जाए, या फिर कंक्रीट पहली वाली जो थी वो पहले ही सेट हो जाए। ये कॉलम की थी गलतियां। अब सेकंड जो गलती होती है दोस्तों, कि जैसा आप सेकंड पिक में देख रहे थे, यहाँ पे देखिए क्या हुआ है कि बीम के साथ और कॉलम को कास्ट ना किया गया है। नहीं करने के साथ साथ छड़ में क्या गलतियां हैं, यहाँ देखिए दोनों छड़ को, यहाँ पे बीम का 2 छड़ है वो बिल्कुल बाहर हो चुका है और 2 छड़ अंदर है कॉलम के, जबकि चारों छड़ बीम का कॉलम के अंदर होना चाहिए। बीम का जितना भी छड़ है कॉलम के अंदर रहने से बॉन्डिंग अच्छी बनती है। सेकंड बात, यहाँ छड़ सीधा हो गया है, जबकि इसको आपको मोड़ के एक दूसरे को बांध करना जरूरी है कॉलम के लास्ट छोर पे। थर्ड बात जो आती है कि जब इस तरह की आप काम करते हैं तो आपकी मिस्त्री से क्या गलतियां होती है, देखिए कैसे यहाँ पे हॉलो हो चुका है, मीन्स खोखला हो गया है कंक्रीट, जिसको जब आप कंक्रीटिंग करने जाएंगे तो प्रॉपर तरीके से बढ़िया तरीके से यहाँ कंक्रीट नहीं भरती है और ये ज्वाइंट आपका कमजोर हो जाता है। इसके लिए क्या करना है आपको कि बीम की छड़ को बांध के पूरा बीम के टॉप तक फरमा लगाना है कॉलम के साथ साथ, और कॉलम के साथ बीम की भी ढलाई साथ में ही करनी है। अब इससे क्या होगा कि आप मोनोलिथिक कास्टिंग होगी, मीन्स एक साथ कास्टिंग होगा और कोई पार्ट पार्ट ना होने की वजह से आपकी मजबूती आएगी। अब जल्दीबाजी में क्या होता है कि बीम इस तरह से करके आपको ईंटा जोड़ दिया जाता है, जैसे जुड़ाई यहाँ देख रहे हैं, और कॉलम छोड़ देने से यहाँ की जो कंक्रीटिंग है ना वो आपकी प्रॉपर बढ़िया मजबूत नहीं बनती जब आप कॉलम की कंक्रीट करते हैं। तो सेकेंड बात, इस तरह का यदि छड़ छूट जाता है तो आपको यू शेप का बार बना के रखना है, मीन्स नीचे से यू शेप का नीचे वाले छड़ को पकड़ेगा और ऊपर वाले छड़ को भी यू शेप का बार लगाना है कॉलम के लास्ट छोर पे, यदि आपकी छड़ गलती से छोटी कट गई है तो। इससे क्या होगा कि आपकी जो बॉन्डिंग है वो अच्छी आएगी और कॉलम और बीम दोनों के साथ आपकी मजबूती आएगी और बहुत अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें आप जब तक ध्यान नहीं देंगे तो इस तरह की आपसे गलतियां होती रहेंगी, और इन गलतियों को सुधारने के सिवा आपके पास केवल पैसा बर्बादी है और दूसरा कोई चारा आपके पास नहीं बचेगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे आप इस तरह का फेस पाने के लिए या मजबूती पाने के लिए जो उपाय बताए गए हैं वो जरूर आप करें। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, अब मुझे विदा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।